लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। एक वक्त था जब उनको उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो तक ने काम देने से मना कर दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कद लंबा होने की वजह से कोई उनको मूवीज के लायक नहीं समझता था। जैसे तैसे काम मिलने लगा तो एक के बाद एक 12 मूवीज ने उनका हौसला तोड़ने का काम किया। लोग उन्हें कहने लगे कि वापस चले जाओ, लेकिन अगर वो इंसान वापस चला जाता तो क्या हमें हमारा सदी का महानायक मिल पाता? अगर जान गए हो तो उनकी मेहनत के लिए एक बार चैट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखिए। इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच चल रहा था। 18वें ओवर में फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने 2 छक्के जड़े। फ्लिंटॉफ से रहा नहीं गया, उसने युवराज सिंह को कुछ अपशब्द कह डाले। इसके बाद युवराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर था। अगला ओवर फेंकने आ रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को यह अंदाजा भी नहीं था कि फ्लिंटॉफ की गलतियों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फिर क्या था, स्टुअर्ट ब्रॉड की अगली 6 गेंदों पर युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़कर रिकॉर्ड बना डाला और 12 ही गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत ने वो मैच भी जीता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि युवराज सिंह ने अपना पूरा गुस्सा परफॉर्मेंस करके निकाला। आप लोग याद रखिए कि आपकी सक्सेस ही विरोधियों के लिए जवाब है। सो साइलेंट रहो और काम करते जाओ। सक्सेसफुल लोगों की 10 पावरफुल हैबिट्स में से सेकंड हैबिट है सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस, सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चाहे फेलियर हो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। स्पेशली फेलियर के टाइम पे वो बहाने नहीं बनाते, दूसरों पे ब्लेम नहीं डालते। आप याद रखिए कि सेटबैक और फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों पे बहाने बनाकर, दूसरों पे ब्लेम डालकर बाहर निकलना चाहते हैं या फिर अपने फेलियर से सीखना चाहते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। गाइस, गिरता हर कोई, लेकिन गिर के उठने वाले कोई सिकंदर कहते हैं। सो हैबिट नंबर 3 के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था? जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ CEO उनकी एंट्री हुई और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हां, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। आजकल का लाइफ बड़ा स्ट्रेसफुल है। स्टडी का टेंशन, करियर का टेंशन, लाइफ का टेंशन। ओ माय गॉड, हटाते हैं इसको। हंस ही नहीं पा रहे, नेचुरल तो हंस नहीं पा रहे, लेकिन आर्टिफिशियली केमिस्ट्री में एक ऐसी गैस है जो आपको हंसाती है। उस गैस को हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। अब उस लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है? लेट मी टेल यू। उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? आई टेल यू। आप हंसते कैसे हो बताओ? इस इमोजी के जैसे।
और अगर मैं यहां पे इस इमोजी का एक आंख उड़ा दूं और उसकी जगह उसके नाक को टिल्ट करके लगा दूं, यू विल हैव द फॉर्मूला। लुक एट इट, N2O, दैट्स इट। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं।